सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज एक सत्संग में घटना घटती है। एक सेवादार महात्मा सेवा कर रहे होते हैं। सेवा समय से पूरी हो जाए, सत्संग समय से चालू हो जाए, इसलिए महात्मा सेवा में तीव्रता दिखाते हुए सेवा को तीव्र तरीके से कर रहे होते हैं कि अचानक उन्हें हाई वोल्टेज करंट अपनी गिरफ्त में ले लेता है। फिर महात्मा के साथ क्या क्या घटना घटती है, आइए सुनते हैं। महात्मा यूँ मानिए कि यमराज को सामने देखकर वापस लौट कर आए हैं। मौत के इतने नज़दीक पहुंचने के बाद कैसे उनके जीवन में ये पल आया कि उन्हें फिर से ब्रह्मज्ञानी संतों का साथ मिला और संतों के बीच में बैठकर सत्संग करने का आनंद प्राप्त हुआ। तो साथ संगत जी, आइए महात्मा की जुबानी सुनते हैं। उनके साथ घटित घटना किस प्रकार घटना घटती है, इस बात को हम महात्मा के मुख से ही सुनते हैं और सुनकर उनके दर्द को हम सभी सुमिरन के माध्यम से हजूर सतगुरु बाबा जी से विनती करते हैं, माता जी से, कि माता जी कृपा करो, अपने सेवादारों को हर तरह से तन मन धन से खुशहाल जीवन दो, जिससे वो ऐसे ही निरंतर सेवा में अपना योगदान देते रहें। तो आइए सुनते हैं इन महात्मा को क्या बताते हैं, क्या घटना इनके साथ कैसे घटती है। आइए सुनते हैं। ये देख पा रहे हैं आप कि ये जो महात्मा जख्म दिखा रहे हैं, इनके हाथों में जो करंट लगा हुआ है, ये साथ संगत जी साफ नज़र आ रहा है किस प्रकार से उंगलियों में जख्म है। और साथ संगत जी दोनों हाथों में इनके जख्म बने हुए हैं। साथ संगत जी सभी लोग वहाँ पर बता रहे हैं कि महात्मा एकदम से ये मानिए कि अर्थ और फेस दोनों तारों को महात्मा ने हाथ में ले रखा था और दोनों का करंट इनको पूरी तरीके से लग गया, जिस कारण से साथ संगत जी ये कुछ देर तो बैठे रहते हैं, फिर अचानक से गिर जाते हैं। और साथ संगत जी कैसे फिर इनकी जान बच पाती है, आइए सुनते हैं महात्मा के साथ किस प्रकार की घटना घट जाती है। ये महात्मा स्वयं अपने मुख से अभी आपके समक्ष रखने वाले हैं। तो आइए हम सीधा महात्मा के समक्ष समर्पित होते हैं, क्या घटना इनके साथ घटी है। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज दास आपके साथ एक सच्ची घटना। साथ संगत जी, महात्मा जी ने दास से बोला है कि आपके साथ जो घटना घटी है वो सभी के साथ साझा करो। तो साथ संगत जी दास ये बताना चाह रहा है कि साथ संगत जी ये जो घटना घटी है दास के साथ, वो कुछ इस प्रकार होती है कि साथ संगत जी क्षेत्रीय सत्संग का कार्यक्रम हो, जैसे हर दिन होता है वैसे आज भी था। और साथ संगत जी सत्संग में दास समय पे आ गया था, लेकिन साथ संगत जी सत्संग रोड पे अभी तक हो रहा था, तो लोग गाड़ियाँ उसी सत्संग की जो दरियाँ बिछी होती हैं उन पे चढ़ाकर निकाल देते थे, जिस कारण दरियाँ खराब होती थी। तो दास के मन में आता है कि क्यों ना ये सत्संग पार्क में कराया जाए। तो साथ संगत जी दास वो सारी व्यवस्था उठाकर पार्क में ले जाता है। और साथ संगत जी जब वो सेवा वहाँ पर दास कर रहा होता है, तो साथ संगत जी होता ये है कि साथ संगत जी एक महात्मा जी आते हैं और दास से कुछ इलेक्ट्रिक सामान जो वहाँ पार्क में सत्संग करने पर ज़रूरत महसूस होती है, तो साथ संगत जी वो दास से बोलते हैं कि ये सेवा कहाँ से होगी। तो दास ने सोचा कि क्यों ना किराए पे सामान मंगा लिया जाए, क्योंकि साथ संगत जी अगर दास नया खरीद के लाता तो साथ संगत जी दास को घर जाना पड़ता
घर जाकर पैसे लेने पड़ते, फिर साध संगत जी दुकान जाना पड़ता, खरीदना पड़ता, तब तक सत्संग का समय समाप्त हो जाता। तो दास ने सोचा कि नज़दीक में किराए की दुकान है, क्यों ना किराए पे ले लिया जाए, इस बार काम चला लिया जाए। फिर सुबह सारा नाप जोख करके और सेवा की सारी व्यवस्था अगली बार के लिए तैयार कर लेगा दास। तो साध संगत जी, जब दास ऐसा मन में भाव बना लेता है, तो साध संगत जी दास सेवा के लिए इस तरह का कार्य करने का ध्यान बनाकर लाइट वाली दुकान पे जाता है। वहाँ से जो इलेक्ट्रिक सामान थे वो सभी लेकर दास आता है और साध संगत जी लाइट स्वयं ही जोड़ना आरंभ करता है। तो साध संगत जी, बात ये थी कि एक बार अंदर से आवाज़ आती है कि रोड क्रॉस करके जो बिजली का तार है ये मत ले जाओ। तो साध संगत जी दास ने इस बात पे गौर नहीं किया और साध संगत जी ऊंचाई पे रस्सी से बांधते हुए दास रोड पार करके पार्क में जब लाइट लगाता है तो साध संगत जी वहाँ पर करंट नहीं पहुँच पाता है, जिस कारण दास के मन में आया कि आखिर बात क्या है, सत्संग का समय होता चला जा रहा है और ये लाइट क्यों नहीं जल पा रही है। तो साध संगत जी दास बोर्ड के पास जाता है और बोर्ड को हिला रहा होता है कि साध संगत जी लाइट फिर भी नहीं आती है। तो साध संगत जी दास और ढंग से देखने लगता है, तभी लाइट के दोनों तार बोर्ड से छूटकर साध संगत जी दास के हाथों में आ जाते हैं और दोनों हाथ दास के करंट के गिरफ्त में होते हैं। साध संगत जी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई ट्रेन दास के ऊपर चढ़ गई हो। पूरा शरीर दास का हिल रहा था। दास के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कुछ देर दास का ऐसा ही बीता। साध संगत जी जब दास गिर जाता है तो दास समझ गया कि अब दास के बचने के आसार कम दिख रहे हैं, क्योंकि जब तक दास खड़ा रहा तब तक तो दास समझ ही नहीं पाया कि दास को हुआ क्या है। साध संगत जी कुछ देर जब तक दास के शरीर में खून करंट को प्राप्त होता रहा तब तक तो दास खड़ा रहा। जैसे ही खून नहीं मिलने लगा तो दास जमीन पे गिर जाता है और जब गिर जाता है साध संगत जी तो करंट पूरी तरीके से विस्तार करने लगता है और साध संगत जी दास को महसूस होने लगता है कि दास का अंतिम पल है। साध संगत जी दास को तरह तरह की आकृतियाँ समझ सामने दास के नज़र आने लगी। ऐसा लगा कि बस दास की अब मौत कुछ ही पल में हो जाएगी। तो दास जब ये विचार मन में आ जाता है कि अब अंतिम क्षण हैं और अब जितना ज़्यादा ध्यान हम हजूर सद्गुरु बाबा जी के चरणों में लगा पाएँ, माता जी के स्वरूप में हजूर को निहार पाएँ और इस निरंकार प्रभु परमात्मा को देखते हुए साध संगत जी अब बस सिर्फ सुमिरन ही दास के मुख में आ जाए तो दास बस उसी पल तू ही निरंकार का सुमिरन विचार करके करने लगता है। यकीन मानिए साध संगत जी, जैसे ही दास ने तू ही निरंकार का उच्चारण किया है, पूरा दास ने सुमिरन भी नहीं किया है, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, ये मेरे बाबा जी का दिया हुआ सुमिरन है। लेकिन साध संगत जी ये दास पूरा नहीं कर पाता है। साध संगत जी केवल एक बार तू ही निरंकार ही दास के मुख से निकलता है कि हजूर सद्गुरु बाबा जी की दास पे कृपा होती है और ऐसा लगता है जैसे किसी ने जो दास के ऊपर बहुत भारी वजन वाली वस्तु रखी थी उसे किसी ने हटा दिया हो और दास को हल्कापन महसूस हुआ। साध संगत जी जो महात्मा देख रहे थे बैठे हुए ये दृश्य, वो सभी महात्मा साध संगत जी दास के करीब आते हैं और दास को कूटने पीटने लगते हैं कि जिससे दास का शरीर का
जो खून है वो जाम ना हो जाए। साध संगत जी, कुछ देर कुटाई होने के बाद जब दास होश हवास में आया तो दास ने कहा, महापुरुषों आप सत्संग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हमारे जैसे न जाने कितने आएंगे और जाएंगे, लेकिन ये मेरे शहंशाह का सत्संग है, इसको किसी प्रकार से विलम्ब नहीं होना चाहिए। जिस कारण दास ने इतना जोखम उठाया वो ही लेट ना हो जाए। तो साध संगत जी, फिर सभी लोगों का ध्यान सत्संग की ओर गया, क्योंकि दास के तो हाथों में इतने गहरे जख्म हो गए थे और दास को इतना भयभीत शरीर हो गया था कि शरीर कांप रहा था। तो साध संगत जी, दास तो अपने हाथों से कोई सेवा कर ही नहीं पाता। इसलिए साध संगत जी, सभी के चरणों में दास ने विनती की कि आप जी कृपा करो और दास की जगह पे आप ही सेवा करके इस कार्य को निपटाइए, सत्संग हो पाए सही से समय से। तो साध संगत जी, तब हजूर सदगुरु बाबा जी की कृपा से सत्संग हो पाया। साध संगत जी, दास ये बात आप तक नहीं किसी को बताना चाह रहा था, लेकिन महात्मा जी ने कहा है, इसलिए दास ने ये बात आप तक रखी है। साध संगत जी, अब बस दास आप सभी से विनती करेगा कि साध संगत जी, दास को भरपूर आशीर्वाद दो, जो दास आप सभी के चरणों में इसी तरह सेवादार बन के अपने जीवन को, जो अब ये नई जिंदगी दास को मिली है, ये आप जी के चरणों में दास लगा पाए और आप सबके बीच में रह के एक सच्चा सेवादार बन पाए। जो दास के हाथों में किसी गुनाह के कारण ये मेहंदी रच गई है दोनों हाथों में, जिस कारण अब कोई कार्य दास कर नहीं पाएगा, प्रभु ऐसी मेहंदी अब दास के हाथों में या किसी संत के हाथ में ना लगे और सभी अच्छे सेवादार बन के अपने जीवन को जीते चले जाएं। साध संगत जी, अब दास बस आपसे विनती करेगा कि आप जी दास को कृपा करें, आशीर्वाद दें कि दास के जीवन में ऐसा पल ना आए। साध संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।